सो है तो कैसे हो आप लोग। आप सभी का स्वागत है हमारे अपने चैनल सरकारी काम में। तो आज लेके आ गए हैं आपके लिए एक अच्छा वैकेंसी जो है एयरफोर्स का। इसमें कैसे आपको अप्लाई करना है सारा डिटेल बाय आपको बताने वाले हैं। वीडियो को देखकर इतना तो आपको समझ में आ ही जाएगा कि कैसे जो इस जॉब के लिए हम अप्लाई कर सकते हैं। इसमें 12 पे भी एक है ऑफिस के लिए, ऑफिसर्स के लिए, मेडिकल ऑफिसर्स के लिए, जिसमें आप अप्लाई कर सकते हो। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि इस फॉर्म को हम लोग कैसे अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन। तो सबसे पहले आपको जो है इस वेबसाइट पे आ जाना होगा। इस वेबसाइट का लिंक जो है ना आपको मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इस पे आने के बाद आप जो कर सकते हो 3 तरीके से रजिस्टर कर सकते हो, डिजी लॉकर से, या फिर डिजी लॉकर में अकाउंट बना के रजिस्टर कर सकते हैं। हम लोग डायरेक्ट रजिस्टर करते हैं। रजिस्टर करने के बाद सबसे पहले यहाँ पे जो ओपन होगा, जिसमें आपका नाम पूछा जाएगा, आपका फुल नेम 10th के मैट्रिकुलेशन में जैसा लिखा है फुल नेम लिख देना है। उसके बाद लिखने के बाद आपको जो है मोबाइल नंबर लिखना है। नीचे में कंफर्म मोबाइल नंबर करना है, सेम टू सेम वही मोबाइल नंबर डालना है। ईमेल एड्रेस लिखना है। ईमेल एड्रेस लिखने के बाद सेम टू सेम नीचे वाले कॉलम में भी वही ईमेल एड्रेस आपको फिल करना होगा। जनरेट ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। जनरेट ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक करोगे, कैप्चा फिल करोगे। दोनों में जो मोबाइल का ओटीपी है वो फिलअप करना है, ईमेल का ओटीपी फिलअप करना है। दोनों को जो है वैलिड करना है, ठीक है। जैसे ही दोनों को वैलिड करोगे, स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पे जो एग्री करके आपको कैप्चा करके फिलअप करना है। उसके बाद ये सारा तीनों देख लेना एक बार, और तीनों में टिक मार के आगे बढ़ जाना है, ठीक है। आगे बढ़ते ही जो ना बोल रहा है कि आपको जो पासवर्ड को फॉरगेट करना होगा। आपका जो एप्लीकेशन नंबर मिल गया, लेकिन इसे लॉग आउट करके फिर से आपको जो भी पासवर्ड मिला होगा मैसेज में उससे लॉगिन करना है ना। लॉगिन करते वक्त क्या होगा आपको कि जो भी मैसेज में पासवर्ड मिला होगा उसको भरना है, और जो आपका ईमेल आईडी वो भरना है। उसके बाद आपका एक फॉर्म ओपन होगा जिसमें आपको ये करना है कि अपना एक ओल्ड पासवर्ड डालना है और एक न्यू पासवर्ड बनाना है। उसके बाद आप लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आने वाला है। इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है कि इंट्रो क्या है ना, इंट्रोडक्शन में आप सबसे पहले फादर्स नेम डाल दोगे, आप फुल एकदम अच्छे से मदर्स नेम डाल दोगे। जेंडर में आपको जो भी जेंडर वो अपना सेलेक्ट करना है। ऐसे मेल का ही भरा रहा है, इंडियन। और उसके बाद आपको क्या करना है, मैरिट स्टेट में जो भी हो भरना है। और किस 12th के लिए 12th लेवल पे करो, 12th लेवल पे अगर वो, तो सबसे पहले क्या करना है, डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करके हम लोग 7 नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। हाउस नंबर फिल करेंगे, अगर हाउस नंबर नहीं पता 00 करके आगे हम लोग बढ़ेंगे। कैटेगरी इंडियन करेंगे। स्टेट बिहार करके डिस्ट्रिक्ट जो भी आप सेलेक्ट करोगे, सब डिस्ट्रिक्ट सर्च लिख लोगे, जो भी आपका सब डिस्ट्रिक्ट है। तहसील भी आप लोग लिख लोगे। ये सब इतना डालना भी ज़रूरी नहीं है, अगर डाल देते हो तो अच्छा ही होता है। विलेज कंफर्म है कि आपको डालना ज़रूरी है, तो जिसमें रेड टिक है ना वो ज़रूरी है डालना। विलेज डाल देना है, पोस्ट ऑफिस डाल देना है, पिन कोड फिलअप कर देना है, और जो भी नियरेस्ट आपके पुलिस स्टेशन है ना वो सारा फिलअप कर देना है, ठीक है। आप जहाँ पे रह रहे हो और आपका परमानेंट एड्रेस अगर सेम है तो एस जो है ना एस पे क्लिक करना है, ऑटोमेटिक फिलअप हो जाएगा नीचे वाले कॉलम। नीचे वाले कॉलम में जैसे क्या करोगे ना कि टोटली फिलअप होगा, तो आपका आधार का लास्ट 4 डिजिट फिलअप करना है इसमें नीचे वाले कॉलम में। जैसे आप क्लिक करोगे सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन पे क्लिक करोगे, ठीक है। एजुकेशन डिटेल्स में आपको क्या करना है, 12th पे भर रहे हो 12th सेलेक्ट करोगे। आप बोल रहे हैं ना यहाँ पे कि अगर 50% मार्क्स है 12th में तो एस पे करना है, ठीक है। एस पे क्लिक करने के बाद क्या करना है, जो भी आप बोर्ड से दिए हो बोर्ड का सिलेक्शन करना है। बोर्ड का सिलेक्शन करने के बाद क्या करना है कि आपका मार्क्स यहाँ पे ध्यान देना है, मार्क्स आपका फिलअप करना है। अगर आपका मार्क्स जो है 72.8% है, 50.8% है, 2% है, तो सिर्फ वो जो है ना, जैसे कि 50.8% है तो 58 डालना है, 78.6% है तो सिर्फ 78 डालना है। जो भी हो पॉइंट में जितना भी हो उससे फर्क नहीं पड़ना है, जितना हो ना, जैसे 75.9 तो 75 ही डालना है, ठीक है। इसमें क्या करना है, आगे आगे करने के सबसे पहले आपको सब्जेक्ट डिटेल में देखना है, ठीक है। इसमें भी अच्छा फिलअप करना होगा। सबसे पहले जो एक नीचे का कॉलम है कि क्या आप एडिशनल सब्जेक्ट लिए हुए हो, तो हाँ अगर मैथ्स है आपका एक्स्ट्रा में तो आप डाल देना, ठीक है। डाल एस पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको क्या करना है कि जो है यहाँ पे सबसे पहले आपका जो क्या है ना, इनकैडिंग ग्रेडिंग सिस्टम जो है ना वो परसेंटेज के हिसाब से देना है, जैसा रहेगा अपना देना। परसेंट देके ना इसमें सारा फिलअप करना होगा। जैसे इंग्लिश डिटेल में क्या आप दिए हुए, तो इंग्लिश डिटेल में जो है इंग्लिश में कितना मार्क्स आया, कितना मार्क्स का था, तो वो आपको भरना है। आपका जो भी आया है वो फिलअप करना है। केमिस्ट्री में आपका कितना आया था, कितना मार्क्स का था, वो फिलअप करना है। और जो है ठीक उसी प्रकार से फिजिक्स में आपका कितना था, कितना आया है, वो फिलअप करना है।
ठीक है। और ठीक उसी वजह से बायो में कितना आपका आया था और कितना नंबर का था, तो वो आपको फिलअप करना है, ठीक है, जैसे कि मैं आपके स्क्रीन पे कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे इतना चीज फिलअप कर दोगे ना, तो आपको सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन पे क्लिक करना होगा, ठीक है। तो सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन पे क्लिक करके आगे हम लोग बढ़ जाएंगे। सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे ध्यान देना है आपको, यहाँ पे सबसे पहले पूछा जा रहा है ना कि जो है ना अपना कोई भी एक मार्क देना है, जो भी आपका मार्क है वो बॉडी पे वो फिलअप कर देना है। जैसे मोल हो चाहे तिल हो, आपके कट मार्क को कोई भी यहाँ पे भरना है। दूसरे में आपको हाइट भरना है सेंटीमीटर में, जो भी आपका हाइट हो। शूज साइज भरना है, आपका जूता कितना नंबर का होता है वो आपको फिलअप करना होगा। और कैंडिनेस वेट साइज, आपकी कमर की साइज भी यहाँ पे फिलअप करना होगा। और चेस्ट साइज, जो आपकी छाती की साइज है ना, वो भी सेंटीमीटर में आपको भरना होगा। नीचे आपको जो भी अगर एनसीसी पहले थे तो यस करना या फिर नो करना है, ठीक है। और आपको अगर यहाँ पे पढ़ लेना, ठीक है, अगर आप रिटायर्ड पर्सन ऐसे हो जो ऑफिसर और एयरफोर्स में रह चुके हैं तो यस करना है या फिर नो करना है। यू हैव डिस्चार्ज फ्रॉम द इंडियन आर्मी, अगर ऐसा कुछ है तो यस करना है, अन्यथा नो करना है, ठीक है। और नीचे पूछेगा कंटिन्यूस का मेडिकल हिस्ट्री क्या है, तो अगर ऐसा कुछ आपका तबीयत खराब था तो वो फिलअप करना होगा। नहीं है तो एनए करके ना आगे बढ़ना है। फैमिली मेडिकल हिस्ट्री पूछेगा तो वो भी एनए करके आगे बढ़ना है, ठीक है। नीचे पूछेगा क्या आपसे एग्जाम सेंटर, तो एग्जाम सेंटर में आपको टोटली ना 5 रेफरेंस देना होता है, जिसमें से एक स्टेट का 3, जैसे जिस स्टेट से आप बिलोंग कर रहे हो तो वो 3 ही बार फिलअप कर सकते हो। बाकी आप जो है ना नियरेस्ट स्टेट का सिलेक्ट करके उसका एग्जाम सेंटर जो है वो आप क्या कर सकते हो तो फिलअप कर सकते हो। और लास्ट में 15 जो होता है वो आपका ACS सेलेक्ट करना होता है ना, तो वो आप जो भी जैसे कि जहाँ फर्स्ट में जहाँ जाना चाहते हो ना, जैसे कि हम अगर सिलेक्ट हुए हैं तो जहाँ हम प्रेफर कर रहे हैं कि नहीं हमको यहाँ पोस्टिंग मिलना चाहिए, तो वो अपने हिसाब से भर सकते हो, ठीक है। 14 भरना होता है, 15 का ऑप्शन है, 14 फिलअप कर देना है, ठीक है। आगे जैसे उसके क्लिक करके सेव नेक्स्ट करोगे ना, तो आपको मिलेगा एडिशनल क्या, तो डॉक्यूमेंट एंड पेमेंट, ठीक है। इतना जैसे फिलअप करके वो करोगे तो आपको आगे मिलने वाला है डॉक्यूमेंट एंड पेमेंट। तो डॉक्यूमेंट एंड पेमेंट में यहाँ पे ध्यान देना, सबसे पहले डॉक्यूमेंट कैसे अपलोड करना है, तो अपलोड जो करना है ना फोटो एक लाइव भी अपलोड करना है और एक आपको नॉर्मल अपलोड करना है। तो लाइव तो जो है लाइव खींच सकते हो लैपटॉप में, आईवी कैम अगर है, ऐसा आपके पास मशीन है तो मशीन से खींच लो, या फिर आईवी कैम डाउनलोड करो, लैपटॉप में आईवी कैम और फोन में भी आईवी कैम कनेक्ट करके लाइव फोटो एक खींच लो, ठीक है। लाइव फोटो खींचना है। और एक ऐसे आपको जो है ना फोटोग्राफ है वो भी क्या करना है कि डालना है। तो वो क्या करना है ना, जो फोटो डालना है वो कोई ऐसा फोटो पहले से खींचा हुआ नहीं होना चाहिए, लाइव खींच कर ना उसे एडिट करके डाल दो। इससे होता है कि क्लियरिटी बढ़ जाती है। यहाँ पे 2 फोटो अपलोड करना है, एक तो लाइव में, जैसा कि लाइव में अपलोड कर रहा हूँ वैसा। अगर आपके पास कोई ऐसा है मशीन ना, तो मशीन से करना है, ठीक है। नहीं है आईवी कैम को कनेक्ट करना है। आईवी कैम को कनेक्ट करने के बाद जो है आईवी कैम डाउनलोड करना है लैपटॉप में और आपके फ़ोन में। उसके बाद दोनों में कैप्चर करना है लाइव फोटो, ठीक है, नो प्रॉब्लम। उसके बाद एक जो फोटो है ना, फोटो को कैसे बनाना है, आपको एक और फोटो एडिशनल फोटो आपको अपलोड करना होगा। तो उसको कैसे बनाना है, चलिए उसको स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं लैपटॉप में कैसे बनाना है। सबसे पहले एक फोटो हम खींच लेते हैं, उसे एडोब में ओपन करते हैं। एडोब में ओपन करने के बाद सबसे पहले फोटो को हम लोग एडोब में ओपन करते हैं। उसका साइज को समझना, साइज बोला था ना कि आपको 3.5 सेंटीमीटर लेना है उसका विड्थ और 4.5 सेंटीमीटर हाइट लेना है। रेजोल्यूशन 300 ही रखना है रेजोल्यूशन। उसके बाद इसको क्रॉप कर लेना है, क्रॉप करके इंटर करना है। उसके बाद थोड़ा सा अगर आप क्वालिटी बढ़ा दो, हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं कैसे क्वालिटी बढ़ाते हैं, तो अगर बढ़ाना चाहते हो बढ़ा दो, अपने छोड़ ही दो, सेव करो डायरेक्ट जेपीजे फॉर्म में। अगर इसका देखो साइज जो देना है आपको, जितना साइज मांग रहा है ना उसके हिसाब से आपको साइज रखना है। अगर उस हिसाब से साइज है तो डायरेक्ट क्या करो अपलोड करो वेबसाइट में। अगर नहीं है ना तो उसके लिए भी एक अच्छा टूल है उस वेबसाइट, मतलब अगर इतना केबी से जैसे पूछ रहा है कितना केबी से इतना केबी में चाहिए, अगर आपके पास वैसा फोटो नहीं है, पहले चेक करना है कितना केबी का है। जैसे कि मेरा जो फोटोग्राफ है साफ साफ देख सकते हो कि 138 केबी का है, नो प्रॉब्लम। अगर ये तो ले ही लेगा, ये तो पता है ये ले लेगा, लेकिन चलिए आपको हम बता ही देते हैं कि कैसे साइज को आप कैसे कन्वर्ट कर सकते हो। जितना मन चाहो ना उतना केबी में आप क्या कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो। गूगल पे आना है, लिखना है PI7 लिख के सर्च करोगे, फर्स्ट वेबसाइट को ओपन करोगे। यहाँ पे सबसे पहले इंक्रीज इमेज साइज इन केबी पे आपको क्या करना है ना, क्लिक करना है। क्लिक करने में ना, क्लिक करने के बाद जो भी फोटो का साइज आप कन्वर्ट करना चाहते हो, क्या करना है कि जो भी फोटो है कोई भी फोटो उसको क्या करना है ओपन करना है। ओपन करने के बाद जितना आप साइज चाहते हो उतना आप नीचे सेलेक्ट करके उसे क्या करना है तो इंक्रीज साइज पे क्लिक कर देना है। उसको जैसे ही इंक्रीज पे क्लिक करोगे ना वो फोटो बूम आपका बनकर तैयार हो जाएगा। उसके बाद उस फोटो को ना डायरेक्ट अपलोड कर देना है इस वेबसाइट पे आगे।
अपलोड कर दोगे फोटोग्राफ, उसके बाद यहाँ पे सिग्नेचर स्कैन करना, और सिग्नेचर स्कैन करना होगा, स्कैनर सिग्नेचर ही डालना है, या तो मोबाइल से भी दे सकते हो। थम्स का इंप्रेशन, लेफ्ट थम का आपको जो है ना, लेफ्ट थम है ना, उसका अंगूठा लगा देना है। इंक से भी कर सकते हो, या फिर एक इंक अंगूठा लगाने वाला तो होता ही है, पेपर पे लगा कर फोटो खींच लो। या डायरेक्ट अगर स्टूडियो है आपके पास, आप साइबर कैफे चलाते हो तो आपके पास तो सारा सिस्टम है ये स्कैन करने का। स्कैनर में डायरेक्ट क्या करो, स्कैन करो। और इसमें कोई साइज का कोई प्रॉपर नहीं है, इसमें सिर्फ बोल रहा है ना कि अगर आप क्या कर रहे हो कि जो है ना 150 KB से, जैसे यहाँ पे बोल रहा है 80 से 150 ले रहा है आपका सिग्नेचर, और 50 से 100 ले रहा है आपका थंब। तो ये सिर्फ ध्यान देना, और जो कि PI7 में आपको बनाने के लिए बोल चुके हैं, वहां से बना के अपलोड कर देना। अपलोड करने के बाद एक चीज प्रॉब्लम आएगी कि सारे फोटो को ना एक बार व्यू कर लेना, तब जाके आपका सबमिट होगा। जैसे कि मेरा प्रॉब्लम हो रहा है, हम व्यू नहीं किए हैं, अब सबको एक एक बार देख लेना है। जब तक देख लोगे ना सब एक एक बार, तब आपकी जाके यहाँ पे फुल सबमिट होगा। सबमिट करने के बाद ज़्यादा कुछ नहीं होता है, सिर्फ पेमेंट की बारी होती है। जो भी पेमेंट है आप पेमेंट कीजिए, आपका कंप्लीट होता है। जैसे कि देखिए प्रॉब्लम यहाँ पे होगी, सबको होगी, सबको एक एक बार क्या करना है, आपको व्यू करना है, एक एक बार सबको देख लेना है, सब जितना है सबको एक एक बार फिर से देख लेना है। और उसके बाद जो है आपको सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आई एग्री करना है। पेमेंट करना UPI से, जैसे कि हम लोग मैं कर रहा हूँ। पेमेंट करने के बाद आपका जो है एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा, और आपको जो है प्रिंट आउट मिल जाएगा। उसको प्रिंट करके रख लेना, या फिर फ़ोन में ही रख लो, नो प्रॉब्लम। आपका समझिए कि आपका फॉर्म फिलअप हो गया। तो यही था आज का मेरा वीडियो, और इस वीडियो में मैंने आपको बता दिया कि कैसे फॉर्म फिलअप करना है। अगर आप साइबर कैफे चलाते हो तो किसी का भी फॉर्म फिलअप कर सकते हो। अगर नॉर्मली आप खुद कर रहे हो तो वो भी कर सकते हो ना। अगर कुछ सीखने के लिए मिला हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और आस पड़ोस में शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए ठीक है, धन्यवाद।